नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 45,774 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने 134 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया है। आज हम लोग यहाँ 45,891 के आसपास ओपन हुए। ओपन होने के बाद यहाँ से हम लोगों ने लगभग 300 पॉइंट का लो लगाया और इस लो के पास से हम लोगों ने यहाँ पे 200 पॉइंट ऊपर जाकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। मैंने जो पिछली वीडियो में सपोर्ट लेवल बताया था, बैंक निफ्टी सपोर्ट लेवल के आसपास आया और यहाँ से इसने फिर से एक हैमर कैंडल यहाँ पे जनरेट की हुई है। अब मान लीजिए कल बैंक निफ्टी गैप अप यहाँ पे 46,000 वाले जोन में यहाँ पे ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 46,200 वाला लेवल होगा। और यहाँ पे आने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ी देर कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पे 46,500 वाले लेवल में बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर जाता हुआ इस रेजिस्टेंस एरिया में लेकर जाता हुआ बैंक निफ्टी दिखेगा। और मान लीजिए हम लोग इस लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलते हैं तो हम लोगों का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो 45,000वां जोन यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट जोन के आसपास हम लोगों को लेकर आता हुआ दिखेगा। तो कल हम लोगों की एक्सपायरी है तो यहाँ पे ध्यान से ट्रेड करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्रॉफिट और बड़े लॉस होते हैं। चलिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं हम लोग कल बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करेंगे और क्या हमारे लेवल हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करेंगे, क्योंकि हम लोगों की एक्सपायरी भी कल ही है, वीकली एक्सपायरी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कल हम लोग किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ कहीं पे ओपन हो गए, जहाँ पे बैंक निफ्टी आज क्लोज किया हुआ है, इस क्लोजिंग के आसपास ओपन हो गए। ओपन होने के बाद हम लोग ये जो रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, इस एरिया के आसपास 46,000वां जोन, या ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी यदि कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पे तेजी से 46,200 वाले जोन में जाते हुए दिखेंगे, जहाँ पे हम लोगों को 150 से 200 पॉइंट मिलते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं। आज हम लोग इसी कैंडल में ओपन हुए। ओपन होने के बाद मैंने जो पिछली वीडियो में सपोर्ट लेवल बताया था 45,500 वाला लेवल, बैंक निफ्टी इसी सपोर्ट लेवल के पास था और यहाँ इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया और नीचे की तरफ यदि वो ब्रेक करता तो हम लोग यहाँ पे 45,333 वाले लेवल में जाते हुए हम लोग यहाँ पे दिखते। और यदि बैंक निफ्टी कल यहाँ कहीं पे ओपन होने के बाद ये नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पे पहले तो हम लोगों का जो सपोर्ट लेवल होगा वो 45,500 वाला लेवल होगा। और यहाँ से बैंक निफ्टी यदि कंसोलिडेशन के बाद ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ 45,333 वाले लेवल में जाते हुए दिखेंगे। और यदि मान लीजिए इस लेवल को भी ब्रेक करते हैं तो हम लोगों का जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 45,000वां जोन, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, डेली टाइम फ्रेम पर भी मैंने बताया हुआ है। उस सपोर्ट लेवल के आसपास हम लोग आते हुए यहाँ पे दिख जाएंगे। मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे 46,000 वाले जोन में गैप अप ओपन हो जाता है। गैप अप ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, कोई रेंज बने तो उसको ट्रेड करेंगे। रेंज यदि ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो हम लोग ट्रेड करेंगे। यदि ये रेंज नीचे की तरफ निकलती है तो हम लोग उसको ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि फिर से बैंक निफ्टी इसी कंसोलिडेशन वाले एरिया में आ जाएगा। जो 2 दिन से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है बैंक निफ्टी, उसी एरिया में आ जाएगा और फिर से यहाँ पे हम लोगों को ट्रैप ही करेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी के दिन बड़े लॉस और बड़े प्रॉफिट होते हैं, तो इस बात का भी ध्यान जरूर रखिएगा। और छोटी छोटी क्वांटिटी में ही, छोटी सी क्वांटिटी में ही ट्रेड करिएगा, क्योंकि जब तक मैंने बताया है कि बैंक निफ्टी जब तक 46,500 वाला लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं निकलता तब तक, और यहाँ पे जो 45,500 वाला लेवल है इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ नहीं निकलता, ये 45,500 वाले लेवल के आस उसके नीचे डेली टाइम फ्रेम पर क्लोज करें और नेक्स्ट डे उसके नीचे निकलता है तो हम लोग यहाँ पे कोई बड़ा ट्रेड मिलता हुआ दिखेगा। और ये 46,500 के ऊपर जब निकलता है तो हम लोगों को यहाँ पे कोई बड़ा ट्रेड मिलता हुआ यहाँ पे दिखेगा। कल हम लोग यदि 45,000 वाले जोन में काफ़ी हैवी गैप डाउन ओपन हो जाते हैं तो हम लोग वेट करेंगे, यहाँ पे कोई रेंज बने तो हम लोग उस रेंज को ट्रेड करेंगे, या फिर कोई बुलिश कैंडल मिल जाए तो हम लोग उस कैंडल को ट्रेड करेंगे, जो कि यहाँ पे 45,500 वाले जोन में हम लोगों को लेकर जाता हुआ दिख सकता है। और यहाँ पे आने के बाद बैंक निफ्टी ये जो यदि हम लोग गैप डाउन ओपन होंगे तो ये जो रेंज बनी है ये रेंज यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग रेंज है, तो ये बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस का भी काम करेगी। तो यहाँ पे इस बात का भी ध्यान जरूर रखिएगा,
यदि मान लीजिए हम लोग गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलती है और हम लोग ऊपर की तरफ निकलते हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, इस एरिया को यहाँ पे बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख सकता है। तो एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में काफ़ी ध्यान से ट्रेड यहाँ पे ज़रूर करिएगा। और मान लीजिए हम लोग यहाँ 45,500 वाले जोन में ही ओपन हो जाते हैं, इस किसी जोन में ओपन हो जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। यदि मान लीजिए हम लोगों को कोई बुलिश कैंडल मिल जाए, तो हम लोग उस बुलिश कैंडल को ट्रेड करेंगे, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद कोई नीचे की तरफ बैंक निफ्टी निकलता है, तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि हम लोगों को यहाँ पे पहला टारगेट तो हम लोगों का जो होगा 45,333 का होगा। इसके बाद यदि नीचे की तरफ निकलता है, तो हम लोग यहाँ पे 45,000 वाले जोन में आते हुए दिखेंगे। और यदि मान लीजिए हम लोग 46,200 वाले लेवल में, इस लेवल में हम लोग ओपन हो जाते हैं, ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, कोई रेंज बन जाए तो हम लोग रेंज को ब्रेकआउट होने तक ट्रेड करेंगे। ये ब्रेकआउट होने के बाद ये कैंडल 5 मिनट की यहाँ पे निकल जाती है, निकलने के बाद उस कैंडल को ब्रेक करके नेक्स्ट कैंडल निकलती है, तो हम लोग उस ट्रेड को बाई करेंगे, जो कि हम लोगों को यहाँ पे 46,500 वाले लेवल में, इस लेवल में बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर जाता हुआ दिख सकता है। और हम लोगों को यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट मिलते हुए दिख सकते हैं। और मान लीजिए यहाँ पे आने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ी देर टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद यहाँ पे इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो हम लोगों का जो ये हाई लगा है, ये हाई दिख रहा है 46,888 वाले लेवल में, बैंक निफ्टी हम लोगों को यहाँ पे लेकर के जाता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट एनालिसिस की वीडियो और साइकोलॉजी की वीडियो भी डाली हुई है, तो वो वीडियो भी आप लोग जा कर के ज़रूर देखिए और वहाँ कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हम लोगों ने फ्लैट का भी देख लिया, गैप अप का भी देख लिया और हैवी गैप अप का भी देख लिया, हैवी गैप डाउन का देख लिया और गैप डाउन का भी देख लिया। तो दोस्तों, डेली एनालिसिस वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।